दीपक रंजन जी, ये थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लगेगा कि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विरोध करती रही, दिल्ली में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, शीला दीक्षित के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, दोनों पार्टियां एक मंच पर होंगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मतभेद थे वो खत्म हो गए, दोनों पार्टियां एक मंच पर होंगी। टीएमसी कांग्रेस के बीच के सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे, दोनों पार्टियां एक मंच पर होंगी। यानी अपोजिट विचारधारा वाली पार्टियां एक मंच पर आकर अपनी बात समझाने की कोशिश करेगी, तो क्या इंपैक्ट जाएगा इससे? देखिए विवेक जी, ये बिल्कुल सही है कि आपके इस शो का नाम बहुत अच्छा है। सबका हिसाब होगा, बिल्कुल सबका हिसाब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, सबका हिसाब होगा। देखिए पहले जब चुनाव होते हैं तो थाने और चौकी जो है वो किस तरह के 107-16 का बेजा इस्तेमाल करके जो विपक्ष के राजनीतिक दल होते हैं उनके ऊपर 107-16 का जो जिस तरीके से नोटिस सर्व होता है और ये कहा जाता है कि आप चुनाव में जो है आप निकलना नहीं, आप बूथ पे दिखना नहीं, आप प्रचार करते हुए कहीं अपने क्षेत्र में दिख मत जाना। उसी तरीके से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, अरे इन्होंने तो ईडी और सीबीआई की गर्मा भी इन्होंने गिरा दी है। और रहा सवाल देखिए विपक्षी एकता का, विपक्षी एकजुटता का, आज की तारीख में विपक्ष जो एकजुट हो रहा है वो देश को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है, वो संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है, वो किसानों की आवाज बनकर के एकजुट हो रहा है, वो खिलाड़ी बहन बेटियों की आवाज उठाने के लिए एकजुट हो रहा है, देश की आवाज बनने के लिए एकजुट हो रहा है। आज की तारीख में लाइक माइंड के सारे लोग कल वहां पे इकट्ठा होंगे, जिसका कवरेज आप लोग करेंगे और आपको दिख जाएगा। ये ऐसा नहीं कि किसी को अपनी वजूद बचाने की कोई जरूरत है या किसी का वजूद खतरे में या हम अपना वजूद बचाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपको पूछना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस ने क्या कहा, सपा ने क्या कहा, आपसे क्या हुआ। अरे ओम प्रकाश राजभर जी को तो आपने मंत्री बना दिया। ओम प्रकाश राजभर जी ने पानी भर पी के बोरा भर भर करके गाली दी थी। उन गालियों को मैं आपके सम्मानित चैनल पे मैं कह भी नहीं सकता। नीतीश कुमार जी का डीएनए टेस्ट कराने की बात कही थी अमित शाह जी ने। देखिए ये भूल जाते हैं, टेस्ट कराने से बड़ी गाली कोई हो नहीं सकती। एक एक करके खेमचंद जी, एक एक करके मैं इनका जवाब दे दूं तो नहीं, आप बताओ ना ओम प्रकाश, आप एक मेरे पास विक्रम जी और संजय राणा जी दोनों वेट कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई आप दीपक जी बात पूरी कीजिए। देखिए विवेक जी, विवेक जी इन्होंने ही कहा कि मोदी है तो सब मोदी है, सब पर भारी है। अरे मोदी सब पर भारी है तो छोटे छोटे दलों को लेने की इनको क्या मजबूरी आ गई? ओम प्रकाश राजभर जी उनको गालियां पानी पी के दिया था या नहीं दिया था? नीतीश कुमार जी का डीएनए टेस्ट कराने के बाद इन्होंने कही थी या नहीं कही थी? आज उनके साथ ये क्यों गलबैया कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के को उन्होंने टिकट तक दे दिया, उसका उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी है इनकी? तो आप ये सवाल आप इनसे भी पूछिए कि जब तुमको इतनी पानी पी के गाली दी थी, इतने गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, किसी को मंदिर भेजने की बात की थी, किसी को कहा था देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे हैं, दूसरे नंबर के झूठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, तो क्यों उनके साथ जो है इन्होंने अलायंस कर लिया? क्यों उनका अपना अलायंस पार्टनर बना लिया? है कोई जवाब इनके पास? देखिए विवेक जी, आज बड़ा अच्छा लगा सुन करके संजय राणा जी जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के लीडर्स की पैरवी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। लेकिन आज संजय राणा जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट की कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से एक तरफा ये सरकार की बात कर रहे हैं, मैं भी इनकी पैरवी करना चाहता हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी आप इनको कहीं ना कहीं भी, बहुत जगह की सीटें भी बची हुई हैं, आपने टिकट अनाउंस नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं इनको भी आप सांसदी का टिकट दे दीजिए, इनको भी कहीं ना कहीं पहुंचा दीजिए। देखिए आज ये अपाहिज की बात कर रहे हैं। अपाहिज कौन है? क्योंकि उनको ये अपाहिज कह नहीं सकते हैं, उनके साथ इनका जो भी लाभ हो, जिसको 42 बैसाखियों की आवश्यकता हो उसको अपाहिज ना कह करके ये विपक्ष की पार्टियों को अपाहिज कहने का काम कर रहे हैं। और गुंडा इस सरकार में कौन फल फूल रहा है, शर्मा जी आप जान लो। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित और संरक्षित कानून का राज है, जिस तरीके से अपराध कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, कानून के अनुसार गलत को गलत और सही को सही किया जा रहा है। आज कानून का राज है, इसलिए यही राम हिसाब करेंगे, आम आदमी खुश है और गुंडे परेशान है। नहीं बोल रहा था। डिबेट की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ठीक है दीपक जी बोलिए, दीपक जी और संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। दीपक जी पूरा कीजिए। जिस तरीके से इनकी सरकार में सरकार द्वारा पोषित और संरक्षित अपराधी जो फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं, ये चश्मा अंधभक्ति का चश्मा लगा करके हिंदू को अलग चश्मे से देख रहे हैं, मुस्लिम को अलग चश्मे से देख रहे हैं। देखिए अपराधियों को कोई जात धर्म या वो नहीं, वर्ग नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और अभी ये कह रहे हैं इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। नहीं एक सेकंड रुकिए ना, सिद्धरमैया एक सेकंड खेमचंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सुन लो मेरी बात शर्मा जी, आप मेरी बात सुन लो। किसने इनको रोका था अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई करने से? किसने इनको रोका था नारायण राणा को जेल भेजने से? किसने इनको रोका था सिद्धरमैया को जेल भेजने से?
क्यों नहीं भेजा इन्होंने जेल जब उनके खिलाफ इतने भ्रष्टाचार के आरोप थे? देखिए ये लोगों ने भ्रष्टाचार को भी शिष्टाचार बना लिया है और हम लोग जनता की अदालत में हैं। हम लोग विवेक जी जनता के बीच में जा रहे हैं और 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में जनता ही फैसला करेगी और जनता इनका हिसाब करने जा रही है। ठीक है, जनता हिसाब करेगी, लेकिन बयान दिया और कहा कि जो लोग एक्शन ले रहे हैं, जो भी अधिकारी एक्शन ले रहे हैं या भी जो भी जांच कर रहे हैं, जो इस तरह के फैसले कर रहे हैं, वो सोच लें कि बीजेपी की सरकार जब जाएगी, कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। विवेक जी तो ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन के लिए क्यों पीछे पड़े रही है? क्या उनकी रिश्तेदारी थी संजय मिश्रा जी से इनकी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा राहुल जी का वो वाला बयान अगर हो तो एक बार लेकर आए, मैं सुनाना भी चाहता हूं। जी, जो अधिकारी आता है वो काम करता, जो ईडी का डायरेक्टर आता है वो काम करता। तो नहीं, लोकतंत्र कैसे खतरे में आ जाता है दीपक जी? लोकतंत्र पड़ी हुई थी जी, लोकतंत्र कैसे खतरे में आ जाता है? कल भी यही कहा जाएगा। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं और आपको इस बात की गारंटी भी दे सकता हूं कि कल दिल्ली में जो रैली होगी उसमें से भी यही कहा जाएगा कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। विवेक जी लेट मी कंक्लूड। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पावर का बेजा इस्तेमाल कर रही है और लोकतंत्र बताता है कि अपनी सरकारें बनती है, लोग पहले भी विपक्षी नेताओं पर एक्शन हुए दीपक भाई, ऐसा तो नहीं है पहले विपक्षी नेताओं पर एक्शन नहीं हुए। अब मेरी बात आने दीजिए विवेक जी, भाई, बोलिए विवेक भाई लेट मी कंक्लूड। मैंने कहा ना कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सुरेश कलमाड़ी ए राजा से लेकर के अपने सरकार के मंत्रियों को जेल भेजा। लालू प्रसाद यादव, इन्होंने अजीत पवार को अपनी सरकार में ले लिया। नहीं, लालू प्रसाद यादव पर कब केस रजिस्टर हुआ? बाकी नेताओं पर कब केस रजिस्टर हुआ? इससे पहले तो लालू प्रसाद यादव जी किसकी सरकार में गए थे जेल? नहीं, केस कब रजिस्टर हुआ? किसकी सरकार में जेल गए थे? नहीं, किसकी नहीं, सरकार में आप जेल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की बात करेंगे। मैं कह रहा हूं केस कब रजिस्टर हुआ था? इतनी पुरानी बात है। अरे मेरी बात सुनिए ना, लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी किसकी सरकार में जेल गए? अजीत पवार जी याददाश्त बड़ी कमजोर है। अजीत पवार जी तो बातें याद नहीं है। आप 20 साल पुरानी बातें पूछ रहे हो। आप बता दो ना, ठीक नहीं है, आप बता दो ना। भारतीय जनता पार्टी का घोषित प्रवक्ता, बीजेपी का घोषित प्रवक्ता बता दो। अरे बीजेपी क्या इस देश में इनको तो याददाश्त कमजोर है, बीजेपी का घोषित प्रवक्ता, बीजेपी इस देश में का घोषित प्रवक्ता, रिक्वेस्ट बीजेपी का घोषित दीपक जी आंसर ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषित प्रवक्ता। सुन लीजिए दीपक जी जवाब ले लेते हैं। संजय सर, बड़ा खुशी होती है कि संजय नाम का आदमी टिकट मांगिए, टिकट वो इनको आईना दिखा रहा, लग रहा है तड़पने। चलो ठीक, अच्छी बात है, मेरा नाम ये, धन्यवाद। वो टिकट अरे धन्यवाद। अरे टिकट आप भी दे दोगे, हम भी आपसे भी लड़ लेंगे। टिकट मांगिए, हम आपकी प्रजातंत्र खतरे में। विवेक भाई, इस देश में प्रजातंत्र खतरे में। दीपक भाई सुन लेते हैं प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। विक्रम जी आ गए दोबारा ज्वाइन हो गए हमारे साथ। एक छोटा रिस्पॉन्स देना है एक सेकंड में आ रहा हूं। दीपक भाई ये लगातार इंटरप्ट कर रहे थे, ये लगातार इंटरप्ट कर रहे थे। मैं बोल रहा था संजय राणा जी लगातार इंटरप्ट कर रहे थे। दीपक जी दिक्कत हो रही है इनको। जब ये बोल रहे, जब मैं बोल रहा था लगातार उन्होंने इंटरप्ट किया मुझको। मेरी बात नहीं आने दी इन्होंने। अपाहिज को ने बता के दिखाया इसको 42 बैसाखी का सारा चीज बता दी है। ठीक है, वो सवाल 42 बैसाखियों का सारा चीज तो बता दे किसके पास 42 बैसाखी बता दी है। ठीक है, अपने अल्फाजों को संभाले। ठीक है, अपाहिज कितना बोलो, एक ही चीज आड़ बार बोलो। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट चाहिए, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट चाहिए। अरे सर, हम तो छोड़ दीजिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट चाहिए विवेक जी। अपाहिज जो ना मालूम क्या क्या शब्दों व्याकुल भारत कहाँ हो रहे हो? दीपक जी बस व्याकुल भारत हो रहे हो। व्याकुल भारत आप हो रहे हो। संजय जी स्क्रीन पर आइए और सिद्धार्थ जी स्क्रीन पर आइए। विक्रम जी मैं आ रहा हूँ। संजय जी आइए। देखिए नहीं, वो जो दीपक जी बोल रहे हैं, दीपक जी